Hello everyone, welcome back to your favorite channel where you get the most important and exam focused daily current affairs. If you're preparing for UPSC, SSC, banking or any competitive exam, this session is must watch for you. So without wasting any time, let's get started with today current affairs. फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 23 मार्च को शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान की स्मृति में। भारत में 23 मार्च को हर वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1930 में महान क्रांतिकारी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश सरकार ने लाहौर जेल में फांसी दी थी। इन तीनों ने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने अन्याय और उपनिवेशिक शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई और युवाओं में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। शहीद दिवस केवल उनके बलिदान को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि यह हमें देशभक्ति, साहस, त्याग और राष्ट्र के प्रति समर्पण प्रेरणा की भी देता है। आज के समय में उनका जीवन और विचार युवाओं के लिए मार्गदर्शक है। हमें देश के प्रति अपने कर्तव्य का स्मरण करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने दिनों का कार्यकाल पूरा कर नया रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8,931 दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 8,931 दिनों का कार्यकाल पूरा करते हुए भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित सरकार प्रमुख बनने का रिकॉर्ड बनाया है। यह उपलब्धि इसलिए विशेष है क्योंकि इसमें उनके गुजरात के मुख्यमंत्री 2001 to 2014 और भारत के प्रधानमंत्री 2040 वर्तमान के रूप में निरंतर नेतृत्व को शामिल किया गया है। इस दौरान उन्होंने पूर्व में रिकॉर्ड रखने वाले पवन कुमार चैमलिंग को पीछे छोड़ दिया है, जो सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में लंबे समय तक पद पर रहे थे। यह उपलब्धि उनके लगातार चुनावी सफलता, राजनीतिक स्थिरता और दीर्घकालीन नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। साथ ही यह भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर मानी जाती है, क्योंकि इतने लंबे समय तक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पद पर बने रहना बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैलाश सत्यार्थी। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन के लेखक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी है। प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स लॉन्च। यह पुस्तक जनवरी 2026 में जयपुर साहित्य महोत्सव में लॉन्च की गई। विषय, इस पुस्तक में कैलाश सत्यार्थी ने करुणा को केवल एक भावना नहीं बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया है, जो सामाजिक परिवर्तन ला सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि सखी इनिशिएटिव किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कृषि सखी पहल भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सहयोग से शुरू किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें कृषि क्षेत्र में पैरा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में तैयार करना है, ताकि वे किसानों को आधुनिक, जैविक और प्राकृतिक खेती की तकनीकें के बारे में मार्गदर्शन दे सके। इसका महत्व महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण महिला को रोजगार और पहचान मिलती है, कृषि विकास, आधुनिक व टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिलता है, आय में वृद्धि, किसान और महिला दोनों की आय बढ़ती है, सरकार और विकास के बीच सेतु योजना का बेहतर क्रियान्वयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द सेकंड मेल फुटबॉलर टू स्कोर 900 career goals? And correct answer is option A, Lionel Messi. Lionel Messi became the second male footballer in history to score 900 official career goals, achieving this milestone on March 18, 2026. For Inter Miami CF, he joined Cristiano Ronaldo, who was the first to reach the mark in September 2024 in the exclusive club. Lionel Messi became the second male footballer in history to score 900 official career goal, achieving this milestone on March 18, 2026. During an Inter Miami match, he joined Cristiano Ronaldo as the only men's player to reach this mark, achieving in the 1,142 games compared
to Reynolds 1,236 according to ESPN India. Second to 900 goals, Lionel Messi. First to 900 goals, Cristiano Ronaldo achieved in September 2024. Milestone match, Messi scored his 900th goal for Inter. Next question, which state became India's top textile exporter in FY 2024-2025? And correct answer is Tamil Nadu. Tamil Nadu became India's top textile exporter in FY 2024-25 due to this strong industrial base, policy support and consistency growth in the textile sector. Key point, Tamil Nadu recorded textile exporter worth $7,997.17 million. This accounts for about 21.84% of India's total textile exporter. Ranking states, Tamil Nadu $7,997 million, first position. Gujarat $5,646 million, second position. Maharashtra $3,831 million, third position. Appear resources. Reason beyond Tamil Nadu's top position, strong textile manufacture ecosystem. Next question. Recently, the Government of India launched the Relife scheme for what purpose? And correct answer is option B, supporting fintech, innovation and financial inclusion. The Relife scheme has been launched by the Government of India to support India's exporters affected by distribution in West Asia, Middle East due to geopolitical conflicts. Main purpose. The primary objective of this scheme is to protect exporters from rising freight costs and insurance premiums, reduce the impact of shipping, distribution and delays, ensure that India's export trade continues smoothly despite global tensions. Key features, enhance insurance coverage up to 100% risk protection for affected shipment, support for future export up to 95% coverage for upcoming consignments. Next question, where was exercise among Jalwa conducted by the Indian Army? And correct answer is Uttar Pradesh. The Indian Army Southern Command conducted exercise among Jalwa at the Babina Field Firing Range in Uttar Pradesh. The 13-day exercise ending March 18 to 20, 2026 focused on validating new operational concept, mechanized warfare and integrated air land capabilities including attack helicopter and drones. Next question, which Indian mountaineer set as world record by climbing the 7 volcanic summit in the shortest time? And correct answer is Bhupendra Raju Amish Verma. Visakhapatnam based mountaineer Bhupatri Raju Amish Verma set as Guinness World Record for the fastest ascent of the 7 volcanic summit, completing the challenge in 92 days, 4 hours and 45 minutes. Next question, from which state has Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu launched the Fir Se Fursat scheme? And correct answer is Madhya Pradesh. The Fir Se Fursat One Route on Fair scheme was launched from Madhya Pradesh on 18 March 2026 by Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu along with Chief Minister Mohan Yadav. The scheme was inaugurated by flagging of the Rewa-Raipur flight, marking an important step toward improving regional air connectivity in India. Significance, this scheme supports to the objective of the UDAN program, which aims to make air travel affordable and accessible for common people. It ensures price stability and transparency, making the flying more predictable for passengers.